कितने बजे मिल सकते हैं उनसे? ऑलराइट, ठीक है। कम इन। मैं बाहर से फोन करके आती हूँ। क्या हो रहा है? बैठो। देखो यही हम लोग एक्चुअली मुझे अभी अभी पता चला है कि जिस तरह का काम हम कर रहे हैं और जिस मकसद से ये शो बना रहे हैं कि अनसुनी आवाजें लोगों तक पहुंचे, ऐसा ही काम दूसरे लोग भी कर रहे हैं। मतलब कॉन्सेप्ट ठीक हो गया? राइवल चैनल? नहीं यार, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव की छोटी सी लड़कियां 12 से 26 साल की साइकिल पे माइक्रोफोन और एक हैंडीकैम के साथ आसपास के गांव में जो भी हो रहा है उस सबकी खबर ये रिकॉर्ड करते हैं। मजा आता है ऐसा? बहुत ज्यादा है। पूरे दिन ऐसे घूम के गांव में साइकिलें चलाना सही है, एकदम सही है। अरे स्पीड ब्रेकर पे कैसे चलाते हैं? आपका घर कहाँ है? बगल में। बगल में? हाँ हाँ, इधर में साइड में। ये तो सारा पसीना। ओह, ये गोल गोल जो बनाते हैं घर के सामने, क्या है ये? कहाँ? ये सामने जो ओह, भूसा उसमें रखा जाता है। भूसा? भूसा अनाज 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 के लिए। अरे सॉरी, मैं थोड़ी ज्यादा फास्ट जा रही हूँ मुझे लगता है। भूसा रखते हैं? हाँ। भूसा रखते हैं और मवेशी को खिलाते हैं। अरे मुझे रास्ता नहीं पता, आप आगे आइए। चलिए ना। जाना कहाँ है? साइकिल बहुत भाग की भाई, घंटे में भी लड़कियों के साथ गाँव में निकलती हूँ। हाँ, बहुत मजा आता है। मजा आता है। गाने वगैरह गाते हैं आप लोग? हाँ, तो बहुत मस्ती भी करते हैं। यहाँ माधुरी, यहाँ ओके, हो गया बस। कहाँ जाना है? किसके घर? इधर से इधर। मम्मी कैसे क्या इसके बारे में कुछ बताएंगे? इस पूरी चीज का इतिहास, तारीख। मुझे लगा कि गांव की बातों को उठाने के लिए और चूंकि प्रभावी ढंग से उठाने के लिए क्या करना चाहिए, फिर मैं सोचने लगा। पहले से भी था कि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के क्षेत्र में कुछ करना है। ट्रेनिंग के दौरान कई बार वर्कशॉप में गया तो प्रोजेक्टर देखा। एक बार सरैया में यहाँ मैं फील्ड जा रहा था तो देखा एक कंपनी वाले प्रोजेक्टर के जरिए उन चीज़ों को दिखा रहे थे, अपना प्रचार कर रहे थे। गांव में देखा प्रोजेक्टर के आगे इतनी भीड़, मुझे लगा कि ये तो कमाल की चीज़ है, प्रोजेक्टर के जरिए कुछ हम कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चैनल में आने का ये था, फिर आम लोग पीछे हो रहे थे पत्रकारिता में, तो ये सब कुछ लेते हुए फिर महिला सशक्तिकरण का दौर चल रहा था। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इसकी सिपाही, इसका सैनिक हम महिला को ही बनाए। शहर की महिलाएं, पढ़ी लिखी और बड़े घर की महिलाएं तो कहीं भी जाकर के इंस्टीट्यूट में पत्रकारिता की ट्रेनिंग ले सकती हैं, लेकिन हमने सोचा कि गांव की लड़कियों को निकालते हैं, उनको इस क्षेत्र में लाते हैं, उनको जोड़ते हैं और फिर गांव की आवाज़ को हम आगे ले जाते हैं। तो इस तरीके से पूरी आइडिया हमारे दिमाग में बनती चलेगी। एक्चुअली हम भी कुछ इसी टाइप का करने निकले हैं, पर बहुत आप जो कर रहे हैं वो एक बहुत अलग लेवल का काम है। हम नॉर्थ भारत घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनके मसले क्या हैं, क्या दिक्कतें आती हैं उनको, कैसे भारत की कल्पना करते हैं, क्या देखना चाहते हैं वो। तो हम भी कुछ इसी टाइप का कर रहे हैं। और जब मैंने आपके बारे में पढ़ा इंटरनेट पे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे एक तरह से लगा कि जो मैंने सोचा था, जो मैं करना चाहती हूँ, वैसे दूसरे लोग भी कर रहे हैं। आपको मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली आपसे। कुछ बात करने आपसे बैठेंगे? करेंगे ना बात हमसे? वैसे ये हाँ, कुछ पूछेंगे आपसे बस, और कुछ नहीं। हाँ, शुरू से मेरा
मतलब टीम में भी जुड़ने के लड़के सब जुड़ी तो लोग मजाक उड़ाने लगे, क्या लड़की को लेके घुमाता है, ये करता है, वो करता है, कहाँ से आ गया है। हाँ, बहुत शुरू में लड़की को तो भड़काना, इधर करना, लेकिन 2-3 लड़कियां थी जो हिम्मत नहीं आई। उसका मतलब लड़की के पिता भी थे कुछ आसपास के, कहाँ इसकी बेटी को लेके जा रहा है, उसका गाँव का थोड़ा सा प्रभाव है, तो बहुत शुरू में लोग बहुत मतलब दिमाग मारते थे। हाँ, एकदम गिरे हुए नजर से देखते थे, कहाँ लेके जाता है लड़की को, इधर घुमाता है, उधर घुमाता है, सब पागल हो गया है, इस तरह से बोलते थे। लेकिन जब इसका परिणाम अच्छा आने लगा तो लोग सब अब कहते हैं मेरी बेटी को रख लीजिए, मेरी बेटी को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरी बेटी इसका ज्ञान उसको मिले, इस चीज के बारे में जाने, क्योंकि बाकी लड़कियां जो भी जुड़ी उसमें प्रोग्रेस है जी। पहले 3 थे, अभी शायद 20 लड़कियां काम कर रही है। अच्छा, आपका नाम है बीपीएल में? नहीं है। क्यों नहीं है? मालूम नहीं है क्यों नहीं है, हम तो लिख कर दिए हैं लेकिन नहीं हुआ है। अच्छा, तो आप बात नहीं की मुखिया सरपंच? मुखिया यहाँ पर रहते नहीं तो बात किससे करेंगे जाकर? मुखिया कहाँ रहते हैं? मुखिया रहते हैं मुजफ्फरपुर। अच्छा, जब इलेक्शन आता है तभी वो गांव में आते हैं, ऐसा नहीं आते हैं। किसी से मुलाकात करना चाहिए, कोई क्या समस्या है आपका गांव में, चाहे क्या हो रहा है हमारा गांव में, देखने नहीं आएंगे वो कभी। अच्छा, वो जब कभी आते हैं तो आप लोग नहीं जाते? कैसा मुलाकात कीजिएगा? मुलाकात करने जाएगा वो मालूम होगा आपका, तभी ना आप जाइएगा मुलाकात करने। हाँ, आज आ रहे हैं, हम जाए 10 आदमी मिलकर हमें प्रॉब्लम बताया अपना, तो कैसे बताएंगे उनको? आपने ये समस्या और किसी को नहीं बताया? जैसे जिला परिषद ये लोग जो उनसे आए नहीं कभी तक। अच्छा, तो इलेक्शन के टाइम आप लोग? इलेक्शन का टाइम में वो लोग आते हैं, लोग उसी टाइम में पब्लिक को पूछेंगे क्या आपका प्रॉब्लम है, हमको बताइए, हम आपको सॉल्व करेंगे। लेकिन उसका आगे बस खत्म, इलेक्शन भी खत्म, उन लोग का आना भी खत्म, हर चीज खत्म हो जाता है। अच्छा, मतलब जिनको मिलना चाहिए इंदिरा आवास उन्हें नहीं मिला, आपको ऐसा लगता है? अच्छा, तो आप क्या कहना चाहती हैं उसके? अब हम क्या बोलेंगे, बोलिए। हम हमारा अकेले बोलने से तो नहीं ना होगा। ये तो है कि आपके अकेले बोलने से कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका जो अधिकार है, हाँ, आप तो वो मांगना चाहेंगे ना, आपका जो हक है। हाँ, मांगेंगे, जब जिससे मांगने का मेरा हक है वो नहीं आएंगे तो हम किस मांगेंगे किससे? अच्छा, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है। हाँ। क्योंकि मुखिया तो जीत गए, उनको आना चाहिए था गांव में, पूछना चाहिए था पब्लिक से, तो वो आते नहीं कभी भी। इसका मतलब तो ये हुआ कि मुखिया और सरपंच लोग जीत कर बस चले गए, शहर पकड़ लिया और यहाँ समझिए, तो वही समझना होगा। ठीक है, आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर आपको दिक्कत ना हो। आप पूछिए, दिक्कत नहीं है तो। ये लड़कियाँ जो काम कर रही है, अच्छा, इतनी दूर से यहाँ आई है और मैं इनके साथ साइकिल में थी। ये हर रोज का इनका काम है कि गांव में जाके जो लोगों की समस्या है वो ये जो अपन समाचार के द्वारा दिखाया जाए लोगों को। अच्छा, जो आपकी आवाज है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है लड़कियां। तो इनको देख के आपको क्या लगता है? यूथ का कोई एक भावना वो जगा रहे हैं, वो अच्छी बात है, कुछ खुशी हुई हमको, और ऐसा जागरूक होना चाहिए। हम लोग को भी चांस मिलेगा तो चलेंगे हम लोग भी साथ। ये लड़ाई कर रहे हैं, वो तो मालूम है। तो आप अब क्या करेंगे इसके बारे में? देखिए, सहयोग करेंगे, उनका सहयोग करेंगे और बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, जिससे चेंज हो, डेवलप हो हमारा गाँव, हमारा ये सब कुछ कोशिश करेंगे हम लोग भी। आपकी फंडिंग कहाँ से आती है? आप ये जो पूरा प्रोग्राम बनाते हैं तो पैसे कहाँ से आते हैं? ये बिल्कुल फंडिंग कार्यक्रम है, बाहर से मैं कहीं से कोई फंड, सरकारी फंड या कोई फंडिंग एजेंसी से कोई मदद नहीं लेती। बिल्कुल स्थानीय स्तर जो लोग जुड़े हैं अपने साथ, इस कार्यक्रम को जो सपोर्ट करते हैं, गाँव के लोग भी, अपने संपर्क के मित्र भी, वो जो छोटे छोटे सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल, उसी से हम चलाते हैं। फिर जो लोकल ट्रेडर्स हैं, गाँव में छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, वो हमें छोटा छोटा विज्ञापन देते हैं, 200, 300, 50 रुपये, इस तरीके से। और कुछ 2-4 ऐसे लोग हैं जो इस कार्यक्रम से प्रभावित होकर वो बीच बीच में कुछ पैसे दे देते हैं, वो रेगुलर नहीं। तो इस तरीके से सारी चीज़ें चलती हैं। फिर मैं नौकरी करता हूँ, फिर नौकरी से जो कुछ पैसे हर एक महीने 1,500, 2,000 रुपये मैं निकाल लेता हूँ इस काम में, ताकि स्मूथली ये काम चले। तो इस तरीके से बिल्कुल लोकल रिसोर्स से और लोगों के सपोर्ट से सारी चीज़ों से। आपको जो रिपोर्टर्स और लड़कियों को जो पैसा देना होता है वो कैसे करते हैं? शुरू में
तो जब शुरू किया था तो बिल्कुल वॉलेंट्री काम कर रही थी, आज भी वॉलेंट्री काम कर रही है, लेकिन बाद में चल के मुझे लगा कि इन लोगों को थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ प्रोत्साहन के रूप में, ताकि लगे कि हम 50 रुपये भी अगर हम उनको देते हैं तो लगता है कि उसके लिए 50 रुपये बहुत काफ़ी है। 50 रुपये में कॉपी कलम किताब खरीद करके और महीने भर कुछ कर लेते हैं। तो मैंने बताया पहले भी कि सैलरी से जो मैं निकालता हूँ 1,500-2,000 रुपये, उसमें से किसी महीने 200, किसी महीने 100, इस तरीके से लड़कियों को मैं देता हूँ। स्क्रीनिंग कराना है तो जहाँ लोकल स्तर पे जनरेटर चाहिए, पावर चाहिए, तो उनका स्टॉल पे चला दिया कि इस चीज़ के लिए संपर्क, तो उसके बदले वो सपोर्ट करते हैं, 1 घंटा वो पावर सप्लाई देते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं, फंडिंग को इस तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं कि वो पैसे सीधे नहीं आए बल्कि सपोर्ट सीधे आए। आप हाउसवाइफ भी हैं, बच्चों का ध्यान भी आप रखती हैं, घर भी आप ही चलाती हैं, कैसे मैनेज करती हैं? मैनेज तो करना पड़ता है, थोड़ा सा परेशानी, कभी कभी परेशान होता लगता है कि सबको छोड़ देना चाहिए, फिर लगता है कि फिर नया संघर्ष शुरू होता है, फिर लगता है कि नहीं कहीं हम पीछे छूट जाएंगे, फिर मैं जो फिर चलते हैं, फिर चलते लगता है कि एकदम कभी एकदम लगता है कि अब थक गए, अब नहीं चलेंगे, फिर 1-2 दिन आराम करें, फिर लगता है कि नहीं, फिर हमको फिर शुरू हो जाना चाहिए। तो इस तरह से धीरे धीरे करके होता है। आप दोनों एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। हाँ, आप लोग उनके घर जाकर घेराव कीजिए, मुखिया के यहाँ जाकर। चलिए हम लोग भी चलेंगे। ये कौन सा बात हुआ, इलेक्शन के टाइम आएंगे और वोट मांगने के लिए वोट मांगेंगे या ज्यादा होगा, सुनिए 2-4 पैसे पकड़ा देंगे कि ये पैसा लो और मुझे वोट देना। कुछ लोग तो आ जाते हैं उनके झांसे में कि हाँ पैसा दे दो, वोट दे दिया आपको। यहाँ तक कि कितने को ये पता नहीं होगा कि मुखिया कौन है, कितने लोगों को पता नहीं होगा कि मुखिया का नाम क्या है। लेकिन देखिए सरकार की तरफ से बहुत सारा योजना आ रहा है आप लोगों के लिए, जो ऊपर ही ऊपर रह जा रहा है, आप लोगों को पता नहीं चल रहा है। हाँ, बहुत सारे पैसे आ रहे हैं जो ऊपर ही है, बस आप लोग यहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं। देखिए सबका हक बराबर है। हाँ, आराम से सुनिए आप लोग, सबका हक बराबर है। आप लोग चलिए मुखिया के यहाँ घेराव कीजिए, हम लोग भी चलेंगे, अपन समाचार की पूरी टीम चलेगी। चलिए वहाँ चल के घेराव करिए, या तो मुखिया है नहीं तो सबको जो भी बीपीएल परिवार का है, जिसका जो हक है उसको मिले। समझ में आया कुछ? हाँ, अभी आपने देखा 2 महिलाओं से बात हुई है, उन्होंने मुखिया के बारे में बताया कि मुखिया यहाँ कभी आए ही नहीं है, सरकारी योजनाओं का उन्हें कोई लाभ ही नहीं मिला है। मुखिया केवल वोट लेने के लिए आते हैं और उसके बाद वो मुजफ्फरपुर में जाके बस गए हैं। मैं पिंकी कुमारी, कैमरामैन अनिता के साथ अपने समाचार। नमस्कार, अपन समाचार में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ प्रियंका, आप देख रहे हैं ग्रामीण महिलाओं का चैनल अपन समाचार। अब समाचार विस्तार से। बिहार में पंचायत चुनाव का संकल्प हो चुका है। नामांकन और वापसी की प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो चुकी है। इसी के साथ मुजफ्फरपुर जिले के विभिन्न हिस्से में चुनावी सरगर्मी भी तेज हो गई है। उम्मीदवारों के बीच आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। आइए देखते हैं वोट की चोट कार्यक्रम। नमस्ते, आपको अपन समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। और क्या आप और वो भी महिलाओं को यह बहुत खुशी हो रही है। इसमें क्या करना चाहते हैं? हम क्या करते हैं, गाँव को सहयोग देना चाहते हैं, अपना वार्ड को है अच्छे से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी पूरी टीम को, नगर महानगर टीम के साथ हौसला बढ़ा हम लोगों का, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको और आपकी पूरे टीम को, अपन संसार की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। एंड आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।